हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आज कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है उसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं और उस रिलेशनशिप में आपको इस वक्त एडवाइस उनकी क्या है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, डिवाइन से प्रे करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ चल रही है उसके रिगार्डिंग उनको इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, लव लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, उनके रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है उसके रिगार्डिंग उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आप लोगों की ज़िंदगी में जो इस वक्त आपको काम करने की ज़रूरत है वो है अपने मटेरियल हार्वेस्टिंग, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। जो आप चाहोगे वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। आप अगर बहुत ज़्यादा लव लाइफ के पीछे पड़ रहे हैं तो इस वक्त आपको लव लाइफ से हट करके अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मटेरियल चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके घर के ऊपर, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, अपने पैसे पे, अपने सुकून पे। ठीक है, इस तरीके की इनको आप अपने, अगर सब चीज़ें हैं आपके पास तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करिए, डिवाइन से कनेक्टेड होइए। ठीक है, सोल जर्नी पे अपने उनके बारे में जानिए, कैसे बढ़ा जाता है, क्या होती है सोल जर्नी, ये सब चीज़ों को जानिए, समझिए। उधर अपनी स्पिरिचुअल, अपनी सोल के लिए और अपने शरीर के लिए, ठीक है, मटेरियल चीज़ों के लिए और अपनी सोल की, अपनी आत्मा के लिए जो भी आप काम कर सकते हैं आप उन पे अभी फ़िलहाल ध्यान दीजिए। आप अभी प्यार मोहब्बत के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। ट्रुथ की एनर्जी है, कोई सच है आपके सामने जो ऑलरेडी आपकी आंखों के सामने है, बट शायद आप उसे देखना नहीं चाहते। ठीक है, सच्चाई है, बहुत तेज़ी से उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जैसे ही आप उस सच को एक्सेप्ट करोगे आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। ठीक है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ये सब कुछ जो कुछ रुका हुआ है वो सिर्फ आपके अपने बिहेवियर की वजह से है। लव लाइफ नहीं चल रही, आप लव लाइफ को लेकर के ही रोए जा रहे हो, बट आप उसके अलावा आप अपने करियर पे, अपने काम धंधों पे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आप उन पे ध्यान दो। जैसे ही आप उधर ध्यान दोगे आपकी लव लाइफ भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोई सच है आपके सामने। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए, हो सकता है इसकी आपको समझ आ रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, ये वर्दी नहीं है मेरे लिए, ठीक नहीं है, बट स्टिल आप उसी में स्टक हो, उसी से निकलना ही नहीं चाहते, उसमें बार बार उसी में फंस रहे हो, या फिर वाइस वर्सा। आपको मालूम है कि ये ठीक है लेकिन फिर भी आप अपनी कुछ आदतों की वजह से इस रिलेशनशिप को बार बार ख़राब कर रहे हो। डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग होगा, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो कोई ना कोई सच ज़रूर है आपके सामने जिसे आप मानना नहीं चाहते। ठीक है, तो उस सच को एक्सेप्ट करो। जैसे ही आप उस सच को एक्सेप्ट करोगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सपोज ये इंसान आपके लिए है ही नहीं, वो वर्दी नहीं है, उसके किसी भी एक्शन से नहीं लगता कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपके साथ रहना चाहता है। थाती पे ध्यान नहीं देना, हम जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी लगता है नहीं, ये हमारा पर्सन हमें प्यार करते हैं, वो आएंगे हमारे पास, और नहीं वो सब ठीक है, वो पेरेंट्स की वजह से ऐसा कर रहे हैं, उनकी ये मजबूरी है, वो मजबूरी है। नहीं, कोई मजबूरी नहीं होती दुनिया में, कोई किसी को रोक नहीं सकता। ठीक है, कोई किसी को नहीं रोक सकता अगर इंसान चाहे तो।
अगर कोई इंसान रुक रहा है, चाहे वो किसी के मैनिपुलेशन में आके रुक रहा है, चाहे जैसे भी रुक रहा है, मतलब उसको बात समझ आ रही है ना, लोगों ने कन्विंस किया, वो कन्विंस हो गए। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट डिसीजन जो बनाना है वो आपके पर्सन को ही बना रहे हैं, वो नहीं बना रहे। तो आपको ज़बरदस्ती उस मिथ में जीने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरा पर्सन तो मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है और वो तो ऐसे है, वो उसकी फैमिली ये वो, कुछ नहीं। आपका दिल, अंतरात्मा जो कह रही है, गट फीलिंग जो कह रही है, उसको फॉलो करो। जैसे ही फॉलो करोगे चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फर्म फाउंडेशन, आपको अपना करियर सेट नहीं है तो अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने काम धंधे पे ध्यान दो। अगर करियर और ये सब चीज़ें ठीक है तो आपको उसके लिए भी बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। बेस चक्रा पे जैसे ही आप काम करोगे आपका करियर फाइनेंस ठीक होने लगेगा। पर जिन लोगों के केस में उनको लग रहा है कि नहीं हमारा तो करियर फाइनेंस सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं कमी है, स्टेबिलिटी नहीं है आपके अंदर, आपको सही ढंग से सोचना नहीं आता, आपके ठहराव नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो वो ढूंढिए। ठीक है, वो ढूंढिए उस चीज़ को, बैलेंस लेकर के आइए अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी, पावर लेकर आइए। 4 नंबर जो होता है स्टेबिलिटी को होता है, तो वो स्टेबिलिटी अपने अंदर लेकर के आओ। या तो फाइनेंशियल्स के तौर पे है कि आप वीक हो, या फाइनेंसेस नहीं है तो आप विचारों के तौर पे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दोनों ही तौर पे हो सकते हो। तो बेसिकली आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, खुद को इस लायक बनाने की ज़रूरत है कि लोग आप पे रिलाई कर पाए। ठीक है, सेक्रीफाइसेस की एनर्जी है, या कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ है जो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होंगी। यहाँ पे आपका क्या कहना चाहिए, आपके चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं, आपके सारे चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको भी नहीं समझ आ रहा है, ना तो प्यार मोहब्बत आप फील कर पा रहे हो, ना आपके रिलेशनशिप किसी से अच्छे हो रहे हैं, ना आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन किसी से हो पा रहा है, अपनी बात समझा नहीं पा रहे हो, दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, खुद को बहुत हेल्पलेस पा रहे हो, दिमाग डिसीजन नहीं बना पा रहा आपका कि आपको करना क्या है। तो इस तरीके की सिचुएशन आपकी हो सकती है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, मतलब पूरी तरीके से सातों चक्रा खराब, सातों चक्रा ब्लॉक हो, सब कुछ खराब। कुछ चीज़ों में आपका मोह है, एडिक्शन है, ज़बरदस्ती फंसे हो। ये रिलेशनशिप मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि आपको डिवाइन सलाह दे रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है, बट आप इसमें एडिक्टेड हो गए हो। कोई भी चीज़ में जब ज़रूरत, कोई भी रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में कभी लास्ट नहीं करेगा अगर आप उसके लिए बहुत ओवर इंडल्ज हो जाओगे उसमें। आप सब कुछ दुनिया भूल के सिर्फ उस प्यार में, ये फिल्मों में गाने के तौर पे अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, सब दोगे, तो 2 लेवल पे काम होता है। एक तो एनर्जी के लेवल पे आप इम्बैलेंस हो गए, आपको और भी काम करने थे पर आपने सब जगह से एनर्जी हटा के सिर्फ एक जगह पे लगा दी, तो इस वजह से वहाँ प्रॉब्लम आती है। सेकेंड चीज़, एक इंसान पे आप ओवर फोकस कर रहे हो 24/7, उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो CCTV की नज़र में, घुटन महसूस होने लगती है। करीब आना अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा करीब आ जाओ तो घुटन होने लगती है ना, सेम वही चीज़ यहाँ पे होती है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप डिटैच हो, प्यार मोहब्बत को साइड में रखो थोड़े दिन के लिए, काम धंधे बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के आपके अंदर एडिक्शन है, मोह है, उसको छोड़ने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि आपको मालूम है कि आपका पर्सन वर्दी नहीं है, बट आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा पर्सन नहीं आएगा तो सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, हम तो जी ही नहीं पाएंगे, हमें पर्सन चाहिए, प्लीज़ वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाए, ऐसा हो जाए। प्लीज़, चाहते हो कि बदलाव आए तो अपनी इंट्यूशन को सुनो, इस वेटिंग गेम से बाहर निकलने की कोशिश करो। आप काफ़ी पावरफुल हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर कितनी पावर डिवाइन ने दी है। ठीक है, आप खुद को काफ़ी पावरलेस फील कर रहे हो, कमज़ोर फील कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है, आप बहुत पावरफुल हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप के बगैर आप जी ही नहीं पाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप एक बार जस्ट अपने ऊपर फोकस करो, उस एडिक्शन से बाहर निकलो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, काफ़ी हद तक चीज़ें आपके दिमाग में ना बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, इस वजह से आप चीज़ों का सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो आपको उस तरह से अपने आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, सच को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, खुद के करियर पे, फाइनेंसेस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलाव होगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।